चलिए तो जोहा झारखंड। जी हाँ, आज का वीडियो एकदम और ज़बरदस्त होने वाला है। जी हाँ, निशा भगत ने टाइगर जयराम महतो को वार्निंग दिया, चेतावनी दिया। बताइए बताइए आप लोग, जिस थाली में खाना खाता है उसी में छेद कर देना। जी हाँ, तो निशा भगत जी से मैं यही कहना चाहूँगा, क्या उन्होंने बोला और 20 तारीख को रेल रोको है ना अभियान में वो क्या करेंगे, सारा डिटेल्स आप बताते हैं। अरे भाई, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है ना, ये सब कुछ जानती है। जी हाँ, आप ही बताइए है ना कि टाइगर जयराम महतो को समझना है ना, निशा भगत जी को कोई नहीं जानता था जब वो दूसरे दल में थी। 1 से 2 दल, 2 से 3 दल में रही, लेकिन पहचान नहीं। लेकिन टाइगर जयराम महतो ने पहचान दिलाया, जेल के पार्टी में पहचान दिलाया। और उसी के साथ अगर बात करें, जुम्मन साहब बोल रही है। जी हाँ, अब बताइए, इतनी ही नहीं, टाइगर के चाहने वाली राज के छोड़िए, देश अब इंग्लैंड में भी इनके, जी हाँ, इंग्लैंड में भी इनको चाहने वाले हो गए हैं, मतलब विदेश में भी। जी हाँ, सब डिटेल्स में बताऊंगा आपको। देखिए, अच्छा ये तो बताइए, मैं अपना आंखों देखा हाल है। मेरा 55 60 मतलब 55 प्लस में ही है मेरा एज। मैंने देखा आदिवासी है ना, क्योंकि हमारा घर के बगल में ही आदिवासी भाई रहते थे। वो कितना कितना प्रेम प्यार से रहते थे। भाई भाई का रिश्ता था, नाता था, है ना। निशा भगत तो बहुत छोटी है ना, मेरी बेटी के समान है। तो मैं यही कहता हूँ, है ना, जयराम जी तुमको बहन माना, इज्जत सम्मान दिया, और उसी खिलाफ बोल रही है क्या? ये तो नहीं है कि 70% डिमांड जो रखा हुआ है कि जो भी मेरे बने बनेंगे विधायक, वो 70% है ना पेमेंट का देना, खर्च करना पड़ेगा। क्या इसीलिए तो अलग नहीं हो गई, अलग हो नहीं हो गई विधायक? उनका मन में सोच, मेरा ये निजी राय है, आप लोग जो जैसा कमेंट कीजिएगा। और ये तो बताइए, मैंने आप आदिवासी भाई बहन है ना जंगल में रहते थे, और जंगल से लकड़ी काट कर तरह तरह के सामान आते थे बनाकर, कौन जी के हैं बनाकर, लकड़ी लेके आते थे, बहुत सा चीज़ बना के लाते थे, जो कुर्मी समाज या महतो भाई उसको लेते थे। जी हाँ, और बहुत इज्जत सम्मान से, मतलब ऐसा कोई बैर भाव नहीं था। हाँ, अगर वो जंगल में रहते थे तो हमारे कुर्मी समाज, हमारे महतो समाज, वो क्या, वो किसानी के काम करते थे। हाँ, आदिवासी भाई भी काम करते हैं, रहते हैं, है ना। तो देखिए, ये सब आपस में उलझुल जुलझुल बातें, ये सब लड़ाने का है, समझे ना, ये सब लड़ाने की चीज़ है। तो हम कहते हैं ठीक है, निशा भगत जी बोलती है कि नहीं, अधिकार मत छीनेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। 20 तारीख को अगर रेल रोकेगा तो हम लोग ये करेंगे। तो ये सब कैसी मंशा है, जो आज सदियों से भाई भाई का रिश्ता था, भाई बहन का रिश्ता था, है ना, चाचा चाचा भतीजा का रिश्ता था। जी हाँ, आदिवासी भाई बहन सब, हम आदिवासी लोग सब, हम
मिल के रहते थे और आज भी मिल के हैं। लेकिन इन लोग सोच रहे हैं, है ना, किस तरह से अपना राजनीतिक, है ना, चमकाएंगे। तो देखिए, अरे भाई, आज जंगल, है ना, जंगल, जल, जंगल, जमीन की बात कर रहे हैं, पेशा कानून लटका हुआ है, तो उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? सरना कोर्ट की डिमांड कर रहे हैं, वो क्यों नहीं पूरा हुआ? अरे उसके खिलाफ उठाइए, है ना। एक आदिवासी भाई का बच्चा कैसे आईपीएस बनेगा, है ना, उस पर आप क्यों नहीं विचार करते हैं? उसकी स्थिति कैसे सुधरे, उस पर विचार क्यों नहीं करते हैं? हाँ, क्या आदिवासी मुख्यमंत्री के इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं आप? अरे भाई, और निशा भगत जी, आप कौन होती है तय करने वाली कि SC ST में शामिल होगा कि नहीं होगा? ये तो केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार का है, संविधान में है, संविधान में लिखा है तो होगा, नहीं हो तो कोई नहीं। लेकिन अपना डिमांड, अपनी मांग को रखना सबको जाए, सबका अधिकार है। इसमें आदिवासी का किसे हक छीनेगा भाई? ये अपना डिमांड है, रखा है, फैसला करना, फैसला करना, नहीं करना, है ना, वो केंद्र सरकार की बात है, उनके अधीन है संविधान। जी हाँ, तो मैं कहता हूँ ऐसी बात नहीं है ना। अब सब आदिवासी भाई लोग सब पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, है ना, शिक्षा का विकास हो रहा है ना। और हम तो यही कहेंगे कि सब आपस में लड़ाने के बाद जो करते हैं वो यूजुअल फुल काम बात है, समझे? आपस में, है ना, लड़ाई का काम नहीं कीजिए। अरे विकास की बात कीजिए, डेवलप की बात कीजिए ना, है? और वो राज्यपाल महोदय के यहाँ हम लोग धरना देंगे, दीजिए, ह्यूमन राइट है, आप दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, पेशा को उनकी बात रख सकते हैं, और सरना कोड क्यों नहीं, उसका भी मांग रख सकते हैं। एकदम रखिए, सोच रखिए, कौन बोलता है आपको नहीं, है ना। तो देखिए, ये मांग क्या है, नहीं है, वो केंद्र सरकार के पास है, न्यायालय के पास है, संविधान में, संविधान में होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन मेरा जो अनुभव है, सदियों से रिलेशनशिप जो है, कुर्मी समाज, महतो भाई और आदिवासी भाई सब मिल के रहते थे, और आज भी मिल के रह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई खटास नहीं, है ना। दादा भैया करके सब हम प्रेम से रहते हैं। आज भी, बताते हैं, आदिवासी भाई के यहाँ शादी ब्याह होता है तो हमारे कुर्मी समाज, महतो समाज जाते हैं। और अगर महतो समाज का पूजा होता है तो महतो कुर्मी के घर में क्या बोलते हैं होता है, तो आदिवासी भाई आते हैं, है ना। सिर्फ आदिवासी भाई की बात नहीं, मुस्लिम भाई भी जा आते हैं, है ना। जात पात है, अरे भाई, जात पात में रहना ठीक बात नहीं है। भगवान सबको बनाया है ना। भगवान, भगवान कहिए, अल्लाह कहिए, है ना, ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, सब चीज़ एक ही है भैया, चीज़ एक ही है। अल्लाह का नाम लीजिएगा तो भगवान, है ना। तो ये भगवान सबको एक जैसा बनाया है। जी हाँ, सब उसी परमात्मा का ही देन है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं। अगर लड़ना है तो अन्य के खिलाफ लड़िए ना। इतना झारखंड में देखिए क्या हो रहा है, आपको सबको मालूम है, सबको मालूम कि इतना अत्याचार हो रहा है, जमीन को औने पौने दाम में लिया जा रहा है ना। स्थानीय नीति नहीं बन रहा है, नियोजन नीति नहीं बना है ना। जिस कारण क्या है कि गरीब आदिवासी भाई का जमीन, गरीब आदमी का जमीन औने पौने दाम में ले लेता है। इसके खिलाफ आवाज उठाई ना,
इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, नहीं ऐसा होता नहीं। तो मैं निशा भट्ट जिसे यही कहना चाहूँगा, है ना, कि देखिए, है ना, कि आप पार्टी पॉलिटिक्स अलग चीज़ है ना, पार्टी जो करना है, जहाँ आपको रहना है रहिए, लेकिन किसी के प्रति किसी का मतलब ये मनमुटाव नहीं फैलाइए। और मैं तो कहूँगा कि टाइगर जयराम महतो जो ज़मीन से जुड़ा आदमी है, उनके खिलाफ आप बोल रही हैं, जो हमेशा आपको बहन के दर्जा दिया है ना, और उस बहन की, है ना, जो आप जयराम भाई के हाथ में राखी बांधते हैं, आज उसको बदनाम करने लगे, तो ठीक है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जयराम तो जयराम है ना। इतनी विघ्न बाधा होते हुए भी, पैर फ्रैक्चर होते हुए आज, है ना, आज वो टाइगर जयराम महतो जनता के बीच में है, जनता के दुख दर्द में है, साथ दे रहे हैं। दूसरे माननीय होते हैं, दूसरे विधायक होते हैं ना, तो बेड रेस्ट करते हैं, डॉक्टर बोल दिया तो, लेकिन उन्होंने बेड रेस्ट, है ना, बेड रेस्ट भी नहीं किया, और इस पर आरोप लगा रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, अरे आरोप तो, है ना, भगवान श्री राम पर भी लगवा दिए थे, सीता मैया के ऊपर भी लगवा दिया था, है ना, है ना, लेकिन सच्चाई जो है अंत है ना, सच्चाई सच्चाई होता है, और हम यही कहेंगे, है ना, कि अगर लड़ना है ना, तो अन्याय के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ लड़िए। आज सूर्यनारायण, है ना, वे देखिए सूर्यनारायण बेसरा जी, है ना, कि उनको मार दिया गया इनकाउंटर में, उसके खिलाफ बुलंद कीजिए, है ना। तो मैं चलिए ये वीडियो में यहीं तक, है ना, फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे, है ना। तो टाइगर जयराम महतो के लिए एक छोटा सा गाना मैं पेश कर रहा हूँ, जैसा लगेगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, कांटों पे मिलेंगे साए बहार के, रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिएगा।